हेलो दोस्तों, कैसे आप सब के सब। आई होप आप मस्त ज़बरदस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो कुछ दिन पहले मेरे एक भाई का मुझे डीएम आया था और उनका सवाल था कि उनका एडसेंस अकाउंट किसी कारणवश डिसेबल हो गया है। अब क्या वो कारण हो सकते हैं वो आप समझ सकते हैं या फिर थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैंने उस बारे में उनसे ज़्यादा पूछा नहीं है, पर अगर आपका एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो गया है तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या जो भी उनके एडसेंस अकाउंट में डॉलर थे, उनकी अर्निंग थी, वो उनको रिसीव होगी या नहीं होगी। और आई होप, मैं मानता हूँ कि आप में से मैक्सिमम लोगों की यही सवाल होंगे कि अगर आपका भी एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो जाता है, जो कि बहुत दुख की बात है। पर बेसिकली एडसेंस इतनी जल्दी एडसेंस अकाउंट डिसेबल करता नहीं है। आजकल हमको एक एडसेंस में बहुत ही अच्छा फीचर देखने को मिलता है, वो है एड लिमिट। अगर आपकी वेबसाइट पर कुछ इररिलेवेंट एक्टिविटी हो भी जाती है या फिर कभी कभार आप ही कुछ ट्रैफिक के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आपको एडसेंस क्या होगा, वो एड लिमिट का ऑप्शन देता है। एड लिमिट आ जाएगी। समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना, जो कि कुछ टाइम बाद इजीली सॉल्व हो जाती है। पर अगर आप कुछ ज़्यादा ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, अगर कुछ ज़्यादा ही करते होंगे एक्सपेरिमेंट, तो एडसेंस उसको फिर डायरेक्ट डिसेबल कर देता है। तो ऐसे में उन लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या जो भी उनकी अर्निंग थी वो उनको रिसीव होगी या नहीं। तो आई होप, अगर आपके मन में सवाल है या फिर आपको इस बारे में जानना है, फ्यूचर में आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट सिंपल लैंग्वेज में क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जो कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपका एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो गया है, कोई भी आपका रीज़न हो सकता है, अगर वो हुआ है तो फिर उस पर एडसेंस क्या कहता है। तो एडसेंस की कुछ पॉलिसी है। आप अगर एडसेंस के पॉलिसी सेंटर में जाओगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं और वहां से समझ सकते हैं। तो उसके हिसाब से मैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो वहां पर गूगल एडसेंस क्या बोलता है कि अगर आपका एडसेंस डिसेबल हुआ है और अगर आपके एडसेंस अकाउंट में अर्निंग है, जो कि पेमेंट रिसीव होने के लिए $100 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो अगर आपके एडसेंस अकाउंट में इतनी अर्निंग है, $100 से ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा कि एडसेंस आपका जो भी आपका अकाउंट होगा उसको क्रॉस चेक करेगा। इसके लिए एडसेंस 25 से 30 दिन का टाइम मांगता है, तो वो चेक करेगा। फिर उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट पर जो भी अर्निंग आई है वो कुछ गलत कारण की वजह से आई है, या तो आपने खुद ही क्लिक किया हो, या कुछ इररिलेवेंट एक्टिविटी, या कहीं से ट्रैफिक ड्राइव किया हो जिसका कुछ वैल्यू नहीं है, कुल मिलाकर आपका एडसेंस अगर डिसेबल हुआ, तो वो आपको एडसेंस फिर वहाँ पर आपको क्रॉस चेक करेगा। क्रॉस चेक कर वो चेक करेगा सारी चीज़ें ठीक हैं या नहीं। अगर सारी चीज़ें ठीक होती हैं तो एडसेंस आपकी जो भी अर्निंग होगी उसको रिलीज़ कर देगा। तो ये तो प्रोसेस है। अगर आपका क्या होगा कि जब एडसेंस चेक करेगा, अगर वो इररिलेवेंट एक्टिविटी से आया है, गलत एक्टिविटी से आया है, तो फिर आप उसको एडसेंस डिटेक्ट कर देगा, उसको घटा देगा और बची हुई जितनी भी अर्निंग होगी वो आपको ट्रांसफ़र करेगा, अगर वो $100 से ज़्यादा होती है। तो अगर आपकी जो भी अर्निंग होगी $100 से ज़्यादा होगी तो वो तो आपको मिल जाएगी, और $100 से कम होगी तो वो आपको नहीं मिलेगी। अब इस केस में आपके मन में सवाल आएगा, या मेरे भाई बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा कि अब जो पैसा डिटेक्ट होगा आपकी एडसेंस अकाउंट से वो कहाँ जाएगा। तो गूगल एडसेंस बोलता है कि जो भी आपका पैसा होगा तो वो एडवर्टाइज़र को सेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्हीं के थ्रू उनका ही पैसा आपको मिलता है। जब एडवर्टाइज़र ऐड चलाते हैं तो आपकी वेबसाइट पर वो ऐड आते हैं, जिसका जब भी क्लिक होता है तो उसका 40% तो गूगल एडसेंस रखता है, गूगल रखता है, और 60% आपको देता है। तो इसी केस में वो पैसा एडवर्टाइज़र को चला जाएगा, ऐसा एडसेंस बोलता है। अब वो देगा या नहीं देगा इस बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर गूगल एडसेंस यही बोलता है।
तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बस इतनी ही बात थी। अगर इतनी बात को मैं इतना बड़ा खींच कर बताऊंगा तो भी उसका मीनिंग यही होगा, और वो इतने छोटे में बताऊंगा तो उसका भी मीनिंग यही होगा। तो यही थी वो वीडियो। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपको पता लग गया होगा कि आपको पेमेंट रिसीव होगा या नहीं। तो अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो उसको आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं। तो मिलता है किसी अगली वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के साथ, कुछ इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।